परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1282 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम फिर से पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 1 पद 20। उन्हीं में से ह्यूमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। बीते दिनों में इफिसुस के दो झूठे शिक्षक ह्यूमेनियुस और सिकंदर को शैतान को सौंपा जाने के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपसे यह भी कहा था कि निम्न विषय का पहला यूहन्ना 5:16 में बताया गया पाप से जिसका परिणाम मृत्यु हो सकती है क्या संबंध है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 की 4 एवं 5 पदों से हम ये भी देखे थे कि विश्वासी को शैतान को सौंपा जाने का मतलब यह है कि उसके शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। यदि आप केवल पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पढ़ते हैं तो आपको ये लग सकता है, आपको ये लगेगा कि विश्वासी का शारीरिक मृत्यु के लिए भी कारण होने वाला वो पाप व्यभिचार है, जबकि यह अनुमान पूर्ण रूप में सही नहीं है। समान अर्थ की दो और घटनाएं हम नया नियम में देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में हम हननिया और सफीरा नामक एक दंपति को देखते हैं जो कलीसिया के लिए दी गई अपनी संपत्ति के मामले में विश्वासघात किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरित पत्रस अपना प्रेरित होने का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दोनों को शैतान को सौंपते हुए हम पढ़ते हैं, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो गई। प्रेरितों के काम अध्याय 5 पद 1 से 11 तक। प्रेरितों के काम अध्याय 5 की घटना और पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 की घटना और पहला तीमुथियुस 1:20 में जिक्र किए गए ह्यूमेनियुस और सिकंदर की घटना भले एक नजर में तीन विभिन्न घटनाओं की तरह दिखता हो, अध्ययन के परिवेश में यदि ध्यान से देखा जाए हमें ये मालूम हो जाएगा तीनों में एक खास समानता है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 में बताए गए पाप कलीसिया के लिए अलग किया गया धन के विषय में झूठ बोलना था। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कलीसिया के लिए की गई जो जिम्मेदारी है, कलीसिया के लिए जो कार्य किया जा रहा था उस समय में विश्वासघात किया है हननिया और सफीरा। वो विश्वासघात वह जिक्र किया गया पाप था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 में जिक्र किया गया पाप व्यभिचार अथवा पारिवारिक जीवन में विश्वासघात है। एफिसी अध्याय 5 के 22 से 32 तक के पदों के अनुसार पारिवारिक जीवन कलीसिया और प्रभु के बीच के संबंध का प्रतीक है। पहला तीमुथियुस 1:20 का विषय कलीसिया में जानबूझकर झूठी शिक्षा फैलाना है। अर्थात ये तीनों घटनाएं, यह तभी तीन प्रकार की घटनाएं क्यों न हो, तीनों कलीसिया के खिलाफ किए गए पाप है। कलीसियाई बातों को हल्के में लेना या कलीसियाई मामलों में विश्वासघात करना। दूसरा, पारिवारिक जीवन में विश्वासघात करना जो कलीसिया और प्रभु के बीच का संबंध का प्रतीक है। तीसरी, झूठी शिक्षा फैलाना। ये तीनों वास्तव में कलीसिया के खिलाफ करने वाले घिनौने पाप है। यदि कोई विश्वासी जानबूझकर इस प्रकार के पापों में जीवन बिताता हो, वचन कहता है कि प्रभु ऐसा विश्वासी को संसार से भी अलग कर सकता है और अन्य विश्वासियों की प्रार्थनाओं को भी जो ऐसा पाप करने वालों के लिए की जाती है प्रभु संभवतः अनसुनी कर सकता है। एक और बात ध्यान देने की यह है कि पहला यूहन्ना 5:16 को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे वहां पाप शब्द को एक वचन में बताया है जो मृत्युदंड के योग्य है, बहुवचन में नहीं। इसलिए आप समझ सकते हैं व्यभिचार अर्थात पारिवारिक जीवन में विश्वासघात, कलीसियाई मामलों में लापरवाही या कलीसियाई जिम्मेदारियों को हल्के में लेना या कलीसियाई मामलों में विश्वासघात करना। तीसरी, झूठी शिक्षा फैलाना। ये तीनों यद्यपि तीन प्रकार के पाप क्यों न हो, तीनों एक पाप है, अर्थात कलीसिया के खिलाफ किया जाने वाला पाप है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, कलीसिया अथवा चर्च प्रभु की आत्मिक देह है जिसे उसने अपना लहू से खरीदा है। मेरे और आपके आम तथा रहस्य जीवन में हम कभी भी ऐसा कोई पाप ना करें जिससे प्रभु की कलीसिया को नुकसान पहुंच सकता है। यदि हम में से कोई ऐसा पाप करता हो तो सावधान रहना,
हमें उसका परिणाम भी अवश्य झेलना पड़ेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।